अरे गाँव दूर देना थोड़ा रे मैया जन्म तेरो गाँव दूर देना थोड़ो गाँव दूर देना थोड़ा सरकार की इधर सभी लोग गिरिराज भगवान के जाओ पास में पहुंच गए तो मैया यशोदा कहने लगी, लाला ये कोई तुम्हारे गीत नहीं है। बोले ठीक है तो मैया तुम ही गाए दे। क्यों लाजी? तो मैया यशोदा कहने लगी ऐसे गीत मत गाओ। फिर कैसे गाओ? बोले ऐसे गाओ। कैसे बोलते? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे
करूं करैया सात शेर किया करूं करहिया बोलो मैं तो पेड़ खाऊं मेरे वीर मेरो बनिया मैं तो चर्चा भजन गाऊं मेरे वीर नहीं मारने मेरो बनुआ मैं तो चर्चा भजन गाऊं मेरे वीर नहीं मारने मेरो बनुआ गोवर्धन जय हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं मारने मेरो बनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं मारने मेरो बनुआ क्या बात है प्यारे जय हो मेरे भाइयों, इधर जो है भगवान कृष्ण गिरिराज भगवान के समीप में पहुंचते हैं तो वहां पर कहा कि सबसे पहले भगवान गिरिराज का अभिषेक होना चाहिए, यानी स्नान कराओ। तो ग्वाल वाले यमुना से पानी लाते काफी समय हुआ तो भगवान कन्हैया ने वहां पर अपने मन से एक मानसी गंगा को प्रकट किया और मानसी गंगा को प्रकट करके वहां गिरिराज भगवान का अभिषेक करवाया। और जब अभिषेक करा दिया उसके बाद कहा नंद बाबा मैया यशोदा से चल ले जा परीक्षित महाराज मैया डबल दो को साथ में लेकर के और सबसे पहले भोग लगाएंगे महाराज गोवर्धन का तुम और उसके बाद में लगाएंगे हमारी सभी माताएं बहनें नहीं लगाएंगी, आज मेरी पार्वती जी लगाएंगे। दोनों लोग साथ में। तो भगवान कृष्ण जो है आज गिरिराज भगवान का पूजन करा रहे हैं। अब यहाँ पर भक्तों एक बात आप सोच लें और समझ लें, यहाँ पर भगवान के दो स्वरूप हो गए। कौन से? दो, यानी एक साकार रूप और दूसरा निराकार। तो साकार रूप से भगवान कन्हैया गोवर्धन की पूजा करवा रहे। महाराज तुमका खुद लिबान जाते हो अम्मा को काऊ पे बुलवाए ले काऊ पे बुलवाए ले और अपने अपने पति के संगे यो धर्म के कार्य में धर्म पत्नी को होना साथ में जरूरी है। धर्म के कार्य में धर्म पत्नी के संगे पति को होना बहुत जरूरी है। अब तो वो चल रहा है, हमने कहा तुमको पता नहीं मैं देश तरक्की कर रहा है, मॉडल जमाना हो गया बोलते। एक स्वरूप से भगवान कृष्ण जो है गिरिराज भगवान का पूजन करा रहे हैं और दूसरे रूप से स्वयं भगवान कन्हैया उसी गिर में जो है प्रवेश कर जाते हैं। एक बात और बता दें आपको, ये गोवर्धन भगवान जो हैं किनके बेटा थे? ये गोवर्धन भगवान द्रोणाचल के पुत्र थे और ये उत्तराखंड की तलहटी में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका में प्रवेश करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे। तो हनुमान जी इनको उठाने लगे, ये नहीं उठे। तो कहा हनुमंत लाल ने कि भाई गोवर्धन आप चलिए हमारे साथ, हम आपको भगवान का दर्शन कराएंगे। गोवर्धन ने कहा यदि हमें भगवान का दर्शन करा दो तो मैं निश्चय ही चलूंगा। हनुमान जी राम के पास आए और भगवान श्री राम से कहा, बोले कि ठीक है लेकर के आओ मैं दर्शन दूंगा। और जब तक हनुमान जी यानी वृंदावन आए
और तब तक पुल का निर्माण हो चुका। भगवान राम ने आदेश दे दिया कि जो जहां से कंकड़ ईंट पत्थर ला रहा है उसी जगह छोड़ दे। तो ये गोवर्धन को हनुमंत लाल ने वृंदावन में रख दिया और ये वचन दिया कि मैं आपको भगवान का दर्शन अवश्य कराऊंगा। वापस भगवान श्री राम से गए और वहां जाकर के कहा तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमंत लाल, आप जाइए और जाकर के गोवर्धन से कहिए अभी उसकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है। मैं वर्ण्या महापुण्यम सर्व पापहरम नराम इदोर वंशम नरासत्वा सर्वे पापे प्रमुच्यते। वर्णन करने के योग्य, पूजा करने के योग्य वो चंद्रवंश है। उस चंद्रवंश के अंदर 223 कुरी हैं। उसी वंश में मैं अवतार लेकर के आऊंगा। और कब? रामचरितमानस में प्रमाण दिया है। क्या? अरे जब वंश कृष्ण अवतारा जब वंश कृष्ण कोई है हारा माही भारा। पंडित जी विशेष तो बढ़िया कैमरा ढाड़ो तुम्हें दिखना रहा। इधर पूजन कराओ। कह दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामही भारा, यानी भूमंडल पर जब पाप अधिक होगा उस चंद्रवंश में महायोगी राज कृष्ण बनकर के मैं अवतार लूंगा। और उस समय इंद्र की पूजा को समाप्त करने के उपरांत हम गोवर्धन भगवान की पूजा करवाएंगे। हे राजा परीक्षित, ये वही गोवर्धन है द्रोणाचल के बेटा जिनकी पूजा भगवान श्याम सुंदर करा रहे हैं। एक रूप से खड़े पूजा करा रहे, दूसरे रूप से गिरिराज में प्रवेश कर गए।